हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ में मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय के हम लोग उदाहरण हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण क्या है? समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हमें समीकरण दिया है, इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले इस समीकरण को लिखकर हल करते हैं। तो समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है ना। अब इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए ना, गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए? 2, और जोड़ने पे या घटाने पे 1 आना चाहिए, है ना। ये अपन लोग पिछली क्लास में सीख चुके थे। 2 और 1 है, तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। 2x माइनस 2 बराबर 0 है ना। घटा देंगे फिर से हमको पुनः ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हल करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स को कॉमन करते हैं। बचा क्या? एक्स प्लस 2। इन दोनों में -1 कॉमन किएंगे, है ना, करेंगे तो एक्स प्लस 2 बचा। ठीक है, एक्स प्लस 2 दोनों में है, तो इसको हम लोग फिर से कॉमन करेंगे। एक्स प्लस 2 है ना, क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 बराबर 0 है ना। एक बार हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, एक बार क्या करेंगे? एक्स माइनस 1 बराबर 0 है ना। तो एक्स के बराबर आ जाएगा -2 और 1 को आ जाएगा एक्स बराबर 1। ठीक है ना। अतः हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप क्या आ जाएगा? -2 और 1। ठीक है, इनको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर छोटा किससे? 40 से को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। हमें क्या दिया? ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको हम लोग को लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए लिख लेते हैं। समुच्चय का रोस्टर रूप माइले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, देखो हमें साथ क्या दिया गया है? एक्स एक धन पूर्णांक है। एक्स क्या है? एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है। दो शर्त हम यहाँ दी गई है, यानी कि एक्स क्या है? एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याएं, 7, ये धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, तो एक्स क्या धन पूर्णांक है और दूसरी शर्त क्या दी गई है कि एक्स स्क्वायर 40 से छोटा है, यानी इनका वर्ग करें तो 40 से छोटा आना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इसी प्रकार 3 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 4 का वर्ग करेंगे तो 16। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25। 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा। 7 का करेंगे तो 49। 49 को हम नहीं लेंगे, है ना। 49 आ रहा, 7 का वर्ग नहीं लेंगे क्योंकि 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग 6 तक लेंगे, है ना। कहाँ तक लेंगे? 6 तक मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, अपन 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब 7 का वर्ग करेंगे तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतने तक पढ़ लेंगे। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं। समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, है ना, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इस समुच्चय को हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में, दिए गए समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, देखिए किस प्रकार लिखेंगे। माइले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। देखो हमें यहाँ जो दिया गया है, ये पैटर्न पहले देखते हैं। यहाँ जो दिया गया है ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है ना, देखो प्राकृत संख्या 1 का वर्ग किया तो 1, और 2 का किया तो 4, 3 का किया तो 9। इस प्रकार प्राकृत संख्या का वर्ग करते गया, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इन सभी के लिए कॉमन अवयव मानेंगे। ठीक है ना, तो सबके लिए कॉमन अवयव x मान लिए। ठीक है, सच दैट, और इसका गुण लिखेंगे कि x क्या है? एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत
संख्या का वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार तीसरा उदाहरण हो गया। इसके बाद चौथा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इस समुच्चय को भी हमको किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। चलिए पहले इसको समझते हैं, इसका पैटर्न किस प्रकार दिया है। देखो 1/2 है ना, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यानी बटे में क्या है? 1 ज़्यादा है ना। यदि और यहाँ जो प्राकृत संख्या सभी दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं दी गई हैं, है ना। यदि प्राकृत संख्या हम लोग n मानेंगे तो बटे में क्या आएगा? n+1 आएगा। सभी में ऐसा देखो, यदि ऊपर 2 है तो यहाँ 3 है, यानी 2+1 हो गया है। यहाँ 3+1, यहाँ 4+1, इस यहाँ पर 5+1, यहाँ 6+1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ क्या है? हर में 1 ज़्यादा ऊपर वाले से, है ना। तो ऊपर वाले का n हम लोग n मानते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या दी गई ऊपर n मानते हैं, तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा? n+1, है ना। इन सभी के लिए कॉमन अवयव मानेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ कॉमन अवयव हम लोग मानेंगे x, और x बराबर क्या है? n/n+1, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इसका गुण लिखेंगे n क्या है? n बिलोंग करता है किसमें? प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या है। और दूसरा क्या है? और n का जो मान है, n का मान क्या है? क्या ले सकते हैं अपन लोग? 6 ले सकते हैं या 6 से छोटा ले सकते हैं, है ना। n का मान 6 या 6 से छोटा ले सकते हैं, और 1 से बड़ा या बराबर ले सकते हैं। ठीक है ना, इसे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं ना। यदि 7 लेंगे तो 7+8 आ जाएगा, यानी कि इस समुच्चय में वो अवयव नहीं है। अपन लोग n के मान 1 से 6 तक ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मंझले कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार उदाहरण नंबर 4 को हम लोग हल कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला, इसके बाद दूसरा उदाहरण, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, धन्यवाद।